हाँ। नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार सभी प्यारे बच्चे जो हैं, आप लाइव जुड़ जाइए। इसी कड़ी में हम जो है इस सेशन को आगे बढ़ाने का हम क्या है प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज आप तक प्रॉपर तरीके से जो है आ रही होगी। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए सवाल प्यारे बच्चों हमारे बीच में क्या दिया है। सवाल दिया है एक व्यक्ति की वार्षिक आय जो है वो 4 लाख रुपए क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन आय पर जो कर लगता है, जो टैक्स लगता है, वो 14% से कितना हो जाता है प्यारे बच्चों, 10% क्या होता है, घट जाता है। और अभी भी उसको क्या है 4,000 रुपए आयकर अधिक देना पड़ता है। और आपसे पूछा है उस व्यक्ति की बढ़ी हुई आय ज्ञात करो। कल तक प्यारे बच्चों इसने हमने सवाल किया था इसका अंदर, तो वो नॉर्मल सवाल था। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का सवाल है। आपको इस सवाल को किस प्रकार से करना है, मैं आपसे आशा और उम्मीद करता हूं आप इस सवाल को थोड़ा सा प्यारे बच्चों जो है वो आप इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए सवाल आपके सामने इस प्रकार से दिया है। देखिए सवाल आपके सामने दिया है कि सर एक व्यक्ति की वार्षिक आय 4 लाख रुपए क्या होती है, घट जाती है। कोई बात नहीं, मान लीजिए प्यारे बच्चों पहले आय कितनी थी, एक्स थी। पहले आय जो है वो इसकी कितनी थी, एक्स थी प्यारे बच्चों, एक्स आय थी। फिर उसकी आय 4 लाख रुपए क्या होती है, बढ़ जाती है। तो प्यारे बच्चों उसकी आय जो है वो 4 लाख रुपए क्या हो गई, बढ़ गई। पहले उसकी आय एक्स रुपए थी, अब उसकी आय 4 लाख रुपए बढ़ गई। तो पहले एक्स थी और एक्स में 4 लाख रुपए क्या कर दी, हमने जोड़ दी। लेकिन प्यारे बच्चों इस मामले पर जो कर लगता था ना, इस मामले पर वो कर जो है 14% से घटकर प्यारे बच्चों कितना हो जाता है, 10% जो है वो क्या हो जाता है, कर हो जाता है। यानी कि प्यारे बच्चों पहले इसमें कर लगता था, वो लगता था कितना, 14%। और अब घट कर लगने लग गया इस मामले पर कितना प्यारे बच्चों, 10% लग गया। अब इसके अंदर कह रहा है अभी भी उसको 4,000 रुपए अधिक आयकर देना पड़ता है। तो आपको बढ़ी हुई आय ज्ञात करो। इस प्रकार से प्यारे बच्चों जो है वो आपको सवाल पूछा गया है। कैसे, देखिए इस आय पर जब 4 लाख रुपए इसकी कर जो है वो बढ़ गई और इस पे प्यारे बच्चों कर लग रहा है कितना, 10% लग रहा है। और एक्स आई पर लग रहा है कर कितना, 14% लग रहा है। हमेशा ध्यान रखना अधिक या कम हमेशा इसका अंतर होता है। तो प्यारे बच्चों इसका अंतर जो आया वो कितना आ गया प्यारे बच्चों, 4,000 रुपए क्या आ जाएगा, इसका अंतर आ जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे एक बात बताइए, आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, लेकिन मैं क्या करता हूं इसको गुना करूंगा। तो यहां हो गया 10x और ये प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, एक जीरो और बढ़ जाएगी। अपॉन में कितना है, 100 है, माइनस का 14x बटे कितना है, 100 बराबर प्यारे बच्चों कितना है, 4,000 रुपए ये दिया है। फिर क्या होगा, यहां पर हम अगर एलसीएम ले प्यारे बच्चों तो ये कितना हो गया, 100 एलसीएम, ऊपर रहा 10x प्लस का कितना है 3 4 5 6 माइनस का कितना है प्यारे बच्चों यहां पर 14x बराबर कितना है 4,000, कितना है 4,000 है। अब मुझे एक बात बताइए, यहां से ये इधर क्या कर लेगा, गुणा कर लेगा। तो 10x माइनस 14x, तो प्यारे बच्चों यहां पर अगर मैं लिखूं तो यहां पर 10x प्लस का कितना है, ये हो जाएगा 60 माइनस का 14x बराबर का प्यारे बच्चों ये कितना हो गया
4 लाख रुपए। कितना हो गया? 4 लाख हो गया। इधर से आप घटाओगे तो माइनस का प्यारे बच्चों 4x बराबर इधर कितना है? यहां पर 4 लाख है। ये जाएगा प्यारे बच्चों किसमें से? 40 लाख में से जाएगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, यहां पर बचा कितना? यहां पर बचा माइनस का 4x बराबर कितना बच गया प्यारे बच्चों? माइनस का 36 लाख रुपए बच गया। कितना बच गया? 36 लाख। कितना बच गया? 36 लाख बच गया। माइनस से माइनस 4 से काट दीजिए इसको, तो x का मान प्यारे बच्चों कितना आ गया? 9 लाख रुपए आ गया। लेकिन आपको 9 लाख नहीं पूछा है प्यारे बच्चों, आपको पूछा है उसकी बढ़ी हुई आय कितनी होगी। तो आप 9 में 4 लाख जोड़ दोगे तो प्यारे बच्चों जैसे ही आप 9 लाख के अंदर आप इसके अंदर 4 लाख और जोड़ दोगे तो प्यारे बच्चों आय जो हो जाएगी वो इसकी कितनी हो जाएगी? 13 लाख रुपए क्या हो जाएगी? इसकी आय हो जाएगी। इसका प्यारे बच्चों ये है बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिस प्रकार से आपको इस प्रकार से ये क्या है? इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत आपके लिए क्या होगा? लेंदी हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इस सवाल को नहीं करना है। कई बच्चों को ऐसा आता है, तब प्यारे बच्चों मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ये बताया है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको इस सवाल को इस प्रकार से जो है वो समझाने का क्या करूंगा? प्रयास करूंगा। कैसे? ये सुनना। एक व्यक्ति की आय 4 लाख रुपए जो है वो बढ़ जाती है और आपको बताया था आप 4 लाख के लिए 14% निकाल लीजिए। तो प्यारे बच्चों यहां पर 4 लाख का 14% अगर आप निकालोगे तो प्यारे बच्चों कितना होगा? 14 चौक 56,000 होगा। कितना होगा? 56,000 होगा। और वो क्या बोलेगा इनकम टैक्स वाला कि भैया 56,000 क्या लाओ, अधिक और लेके आओ। तो मेरे प्यारे बच्चों वो पहले ही 4,000 अधिक आयकर देना पड़ता है। तो मुझे बताइए इसमें से अगर 4,000 घटा दूंगा तो इसका मतलब उसको देने कितने पड़ेंगे? अब 52,000 रुपए, क्योंकि 4,000 तो अधिक अभी भी दे रहा है वो। तो मुझे बताओ यहां पर क्या 52,000 रुपए वैल्यू आ गया क्या? अब आपको बताया था कर जो है 14 से कितना हो जाता है? 10। मतलब ये अंतर कितने का है? 4 का है। गुना कर दीजिए किससे? 100 से। इसको काटोगे 13, ये 3 जीरो और ये प्यारे बच्चों 13 के पीछे कितनी आ गई? 5 जीरो। तो आंसर कितना आ गया? 13 लाख रुपए। तरीका नंबर 2। जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप इस सवाल को प्यारे बच्चों जो है कर सकते हो। मैं आपको कॉन्सेप्ट विद आपको इसकी ट्रिक बताता हूं, वो आप ध्यान रखना। ये थोड़ा सोचने लायक क्या है? सवाल है। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर मैं अब बढ़ता हूं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल आपके सामने जो है क्या दिया है देखिए। अप्रैल 2008 में मेरी आय 1 लाख रुपए से बढ़कर x हो जाती है। आयकर को दर से पहले 37.5% जो है कम हो जाती है, परंतु मेरे द्वारा दिया गया आयकर उतना ही रहता है। आयकर की दरों का अंतर कितना है प्यारे बच्चों? 9% है। तो आपको पूछा है कि x का मान जो है, x का मान क्या होगा? इस प्रकार से जो है वो आपको क्या है? सवाल पूछा है। ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल और बिल्कुल। अब देखिए हमेशा रूल क्या कहता है प्यारे बच्चों इस सवाल का? अंतर के नीचे हमेशा क्या आएगा? अंतर आएगा। किस प्रकार से? इस सवाल को थोड़ा हम छोटा करते हैं। देखिए अंतर के नीचे हमेशा क्या आएगा? अंतर आएगा। देखिएगा प्यारे बच्चों सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल ये कहना चाह रहा है 2000 में मेरी आय जो थी वो 1 लाख रुपए थी। तो ये 3, 4, 5 बढ़कर कितनी हो जाती है? x हो जाती है। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाती है? x। और क्या बोल रहा है? आयकर को पहले दर से मतलब कितना है? 37.5% क्या है? कम हो जाती है। तो ये 37.5% हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों? क्या होता है? इसका अंतर होता है। हमेशा और हमेशा क्या होगा? इसका अंतर होगा। ये आपको जो है वो ध्यान रखना है। अब क्या बोल रहा है? परंतु मेरे द्वारा दिया गया कर आयकर उतना ही रहता है और जितना पहले दे रहा था, और आयकरों की अंतर का दर कितना दिया प्यारे बच्चों? 9% है। तो आपको x का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। इस प्रकार से आपको क्या दिया है? सवाल दिया है। तो प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताइए,
ये दरों का अंतर हमेशा क्या आएगा, इसके ऊपर आएगा। और इस हिसाब से देखा जाए तो कम हो जाती है दर, अंतर के नीचे अंतर और गुणा कर दीजिए किससे, 100 से। तो प्यारे बच्चों यहां पर ये दर निकल जाएगी। अब इसको आप काट दीजिए कितनी बार, 25 से कम 25, 25 पांजे 125, 25 से काट दीजिए 4, 3 से काट दीजिए 3 तिया 9, 3 पांचे 15, 5 से काट दीजिए कितना 20। अच्छा ये 100 है ना, 1 जीरो आएगा, ठीक है ठीक। देखिए अंतर के नीचे अंतर, तो ये हो गया 375, ऊपर आ जाएगा प्यारे बच्चों 100 और गुणा 10। 25 से 25 चौक 100, 25 से इसको काटोगे 25 से कम 25, 25 पांचे 125, 3 से काटोगे 3, 3 से काटोगे कितना 5, 5 से काट दोगे कितना 2, 4 दूनी 8, 8 तिया कितना हो गया प्यारे बच्चों 24% जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए प्यारे बच्चों, इस कंडीशन के अंदर जो है, इस कंडीशन के अंदर वो जो प्यारे बच्चों दर दे रहा है, इस कंडीशन में वो कितनी दे रहा है, आप मुझे एक बात बताइए, 24% जो दे रहा है वो इस दर में कंडीशन में दे रहा है, और इससे 9% कम हो जाती है। तो मुझे बताओ क्या 9% कम करोगे तो मुझे बताओ क्या 15 ही रहेगी क्या? अरे 24 में से 9 कम करोगे तो कितनी रहेगी, 15 ही रहेगी। तो मैंने इस कंडीशन के अंदर दोनों दर जो है वो क्या कर ली है, निकाल ली है। अब मुझे एक बात बताइए, इसके अंदर वो क्या दे रहा है, कर दोनों ही कंडीशन में समान है, तो मतलब 1 लाख रुपए पे कितनी दर है, 24% है, और बराबर इस पे कितना हो गया, x का 15% बटे कितना हो गया प्यारे बच्चों 100। तो मुझे बताओ यहां से अगर आप काट दोगे तो 100 से क्या कर जाएगा 100, और यहां से 3 से काट दो, 3 पांचे 15, 3 अठे काट दो 24, और यहां से काट दीजिए 5 दूनी कितना हो गया 10, और ये 4 जीरो, 8 दूनी कितना हो गया 16, और 4 जीरो लग जाएगा, तो 1,60,000 रुपए प्यारे बच्चों इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक बार सभी साथी जो है सेशन को थम्स अप कर दीजिए, आपको बहुत अच्छे लेवल का कंटेंट समझा रहा हूं। इसको थोड़ा प्यारे बच्चों समय लग सकता है समझने के लिए, लेकिन आपको ये एक यूनिक तरीका है, और आपको यूनिक तरीकों के साथ में मैं जो है वो बता रहा हूं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से इसमें आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 1,60,000 रुपए क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया है, दोनों आयकरों की दरों का अंतर लिया, उसके नीचे निकाल दिया, और मैंने फाइनली दर निकाली 24%। 24% पे लग रहा है 1 लाख रुपए पर, और दर घटाई इसको 24 से 9 कम कर दी तो कितना हो गया 15। इस प्रकार से इक्वेशन बना के मैंने निकाल लिया, और आंसर आ गया प्यारे बच्चों कितना, 1,60,000। आपको x का वैल्यू पूछा था, तो x का वैल्यू तो कितना आएगा 1,60,000, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ता हूं। देखिए नेक्स्ट सवाल दिया है, किसी परीक्षा में, ये नेक्स्ट पैटर्न के सवाल है, पास पास फेल फेल वाले आयकर टैक्स संबंधी सवाल जो है वो आपको 4-5 तरीके के बनते हैं, वो मैंने करवा दिए। अब देखिए प्यारे बच्चों इसमें क्या कहना चाह रहा है सवाल, किसी परीक्षा में एक छात्र 32% अंक प्राप्त करता है और वह 4 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, बोले तो फेल हो जाता है। गुड इवनिंग प्रहलाद सिंह, गुड इवनिंग भाई। एक बार सभी साथी जो है वो सेशन को शेयर कर दो प्यारे बच्चों। प्रहलाद सिंह धन्यवाद भाई, गुड इवनिंग। चलिए आगे क्या कह रहा है, वही एक दूसरा छात्र जो है वो 35% अंक प्राप्त करता है और वो उत्तीर्ण अंकों से कितना है 5 क्या है अंक अधिक कहलाता है। तो परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात करो, इस प्रकार से आपको क्या है ये सवाल पूछा है। प्यारे बच्चों मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, इस सवाल को आप बहुत ही ध्यान से समझना। एक सवाल ये आएगा, एक सवाल प्यारे बच्चों इससे आगे आएगा, जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल में जो है वो उम्मीद करता हूं मैं इसमें ही आपको समझा देता हूं, ताकि आपको इस सवाल के अंदर फिर से कभी पास पास फेल फेल वालों में कभी दिक्कत नहीं आए। प्यारे बच्चों मुझे एक बात मानना, मेरी एक बात मान लीजिए, आपका कोई मैथ का पेपर है, कोई मैथ्स का पेपर है आपका, और वो पेपर जो है वो 100 नंबर का है। कितने नंबर का है 100 नंबर का है। आपके परसेंटेज बने, वो बने आपके कितने
60% परसेंटेज बने आपके। डेली लाइफ के अंदर आप ये चीजों को यूज जरूर करते हो। अब मुझे बताओ, मैं आपको ये बोल सकता हूं क्या कि मान लीजिए एक और बच्चा है जो 2 नंबर से फेल हो गया। 2 नंबर से क्या हो गया? फेल हो गया। इसका मतलब प्यारे बच्चों, उसको जो नंबर मिले वो कितने मिले? 58 मिले। इसका मतलब इसको अगर 2 नंबर और मिल जाते तो ये बच्चा क्या पास हो जाता? क्या बिल्कुल हो जाता, क्योंकि मैथ का पेपर 100 नंबरों का था। आप लेके आए 60%, तो आप तो पास हो गए। एक दूसरा बच्चा था जो 2 नंबर से क्या हो गया? फेल हो गया। इसका मतलब उसको 58 नंबर मिले, और 58 नंबर मिले हैं, इसका मतलब उसके 2 नंबर और मिलते तो वो 60 नंबरों से क्या हो जाता? पास हो जाता। एक और कंडीशन इसके अंदर देता है, वो ध्यान रखना आप, क्या कि जो बच्चा जो पास होता है वो पासिंग मार्क्स से क्या लेके आता है? अधिक लेके आता है। और ये अंतर हमेशा क्या होता है? जुड़ जाता है। क्या होता है? जुड़ जाता है। तो एक बार आप सभी साथी जो है वो सेशन को भैया शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो बिल्कुल और बिल्कुल क्या है? जुड़ पाए। एक बार सभी साथी जो है वो सेशन को क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, सेशन को जरूर आप शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक जरूर करें, फ्री में मत देखा करो। देखिए, अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाता हूं। ये कॉन्सेप्ट जो है वो कहना क्या चाहता है, इस बात को आप जरूर समझिएगा। देखिए, मान लीजिए यहां पर कोई बंदा पास हो रहा है और 2 कंडीशन के अंदर है कि किसी परीक्षा में 32% अंक प्राप्त करता है और 4 अंक से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो फेल होने वाला विद्यार्थी है जो क्या करता है? कितने प्रतिशत अंक लाता है सर? 32%। और ये 4 अंक से क्या हो गया? फेल हो गया। एक और बच्चा है, दूसरा व्यक्ति, वो 35% अंक लेके आता है, जो पास होता है, और ये पास हुआ है, और क्या बोल रहा है? वह 5 से अधिक अंक लेके आता है। यानी कि जितने में वो पास होता है ना, यहां पर उससे 5 अंक क्या लेके आता है? अधिक लेके आता है, मतलब ज्यादा लेके आता है। तो आप मुझे एक प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ध्यान से समझना मेरी बात, कि अगर मैं परसेंटेज का अंतर देखूं पास वाले और फेल वाले का, तो परसेंटेज का अंतर कितना है सर? 3% का है। कितने का अंतर है? 3% का अंतर है। और आप मेरे को एक बात बताओ, अगर इस बच्चे को 4 नंबर अगर मिल जाते तो ये बच्चा क्या हो जाता? पास हो जाता। क्या बिल्कुल हो जाता। तो परसेंटेज का अंतर देखा जाए तो 3 का अंतर है, और अगर नंबरों का अंतर देखा जाए दोनों का, क्योंकि यहां पे प्यारे बच्चों पास हुआ है, अगर ये क्या यहां तक जाता तो मुझे बताइए, अगर इसको 4 अंक और मिल जाते यहां पर तो ये बच्चा पास हो जाता। और अगर इसमें से अंक में से 5 अगर मैं घटा दूंगा तो ये भी क्या हो जाता? पास ही था। कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नंबरों के हिसाब से अंतर देखा जाए यहां से यहां तक का, तो अंतर कितने का प्यारे बच्चों? माइनस का 4 प्लस का 5, टोटल अंतर 9 का है। तो आपको पता है कि 9 किसके बराबर है? 3 के। परसेंटेज का निशान हटाया कितना? 100। 3 से इसको काट दो, कितना आ गया? ये आ गया प्यारे बच्चों कितना? 300। और आपको यही पूछा था कि बताइए इसका मतलब पूर्णांक क्या था, तो आ जाएगा कितना? 300 नंबर का क्या था? पेपर था। इसमें 3 सवाल बनते हैं, वो मैं आपको 3 साथ में ही समझा रहा हूं, तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों। ये सवाल जो था वो सवाल था आपको पूछा गया। सर सेकंड सवाल इसमें क्या बनता है वो समझना मेरी बात को। आपने ऐसा देखा होगा कि कितने नंबर वाला क्या होता है? पास होता है। कितने नंबर वाला पास होता है, और उसके कितने परसेंटेज आए हैं, और कुल कितने नंबरों का क्या था? पेपर था। इस प्रकार से 3 प्रकार के क्या बनते हैं? सवाल बनते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे एक बात बताइए ध्यान से, टोटल पेपर था कितने का? सर 300 नंबर का था। कितने का था? 300 नंबर का टोटल पेपर था। अब आप इसमें से ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, बात एक ही है। अगर मैं इसको लूं तो मुझे बताओ 300 का 35% कितना होता है? तो सर 2 जीरो से 2 जीरो, 5 तिया 15, 1 3 तिया 9 और 1 10।
कितना हो गया प्यारे बच्चों? 10 हो गया। अब मुझे बताइए जो पास हो रहा है वो पास से कितने नंबर ज्यादा लेके आ रहा है? 5 नंबर ज्यादा लेके आ रहा है। तो इसका मतलब पास होने के लिए कितने नंबर की जरूरत थी प्यारे बच्चों? पास होने के लिए मात्र और मात्र 100 नंबरों की क्या थी? जरूरत थी। अब किसी के मन में ऐसा आ सकता है कि सर मैं तो क्या है इससे निकालूंगा। मैंने कहा बिल्कुल इससे निकाल सकता है भाई, पेपर तो 300 नंबरों का ही है और जो फेल हो रहा है वो इसका कितना लेके आ रहा है? 32% लेके आ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, 20 से 20, 3 दूनी 6, 3 तिया कितना हो गया? 9। मतलब फेल होने वाला जो नंबर लेके आ रहा है वो 96 नंबर लेके आ रहा है। अगर इसको 4 नंबर और मिल जाए तो ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। अब मुझे बताइए ये दोनों हमेशा क्या होगा प्यारे बच्चों? बराबर आएगा। तरीका नंबर दूसरा नहीं, दूसरे नंबर सवाल इस प्रकार से पूछा जाता है कि पेपर है 300 नंबर का जिसमें हर सब्जेक्ट में कितने नंबर लाने जरूरी होते हैं? तो ध्यान रखना 100। तीसरा सवाल क्या बनता है वो मुझे आप एक बात बताना। मान लीजिए आपने ऐसा सुना होगा कि परसेंटेज, कि कितने परसेंटेज बने हैं, ऐसा सुना होगा। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर यहां समझाता हूं मैं तरीका नंबर कितना है इसका सवाल का। 3 सवाल बनते हैं इसके अंदर कि सर ये क्या है? पूर्णांक और प्राप्तांक है। तो मुझे बताइए अगर 300 नंबर का पेपर है, 300 नंबर का पेपर है और वो प्यारे बच्चों लेकर कितना आया है? तो मुझे बताओ फेल होने वाला लेके आया कितना? 96 नंबर लेके आया है। कितने लेके आया है? 96 नंबर लेके आया है। फेल होने वाला कितने में से? 300 में से। परसेंटेज के लिए गुणा कर दो किससे? 100 से। 20 से 20, 3 से काट दीजिए, 3 तिया 9, 3 दूनी कितना हो गया? 6। ये प्यारे बच्चों देखो वापस निकल कर कितना आ गया? 32%। तो 3 प्रकार के क्या है इसके अंदर सवाल पूछे जाते हैं। एक बार सभी साथी सेशन को आप शेयर कर दो, लाइक कर दो वीडियो को ताकि मुझे पता चले। तो प्यारे बच्चों इसमें 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। एक तो वो सवाल कि टोटल पेपर कितने नंबर का था? 300 नंबर। दूसरा पास होने के लिए मिनिमम कितने लाने जरूरी होते हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों आप मुझे एक बात बताइए, अभी हमने निकाला है कि 100 नंबर पेपर में क्या लाना जरूरी होता है? 100। कितने में से? 300 में से। गुणा कर दीजिए किसकी? 100 की। 20 से 20, 33 सही 1/3% लाने क्या होते हैं? जरूरी होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यानी कि अगर पेपर 300 नंबर का हो और 100 नंबर वाला अगर पास होता है तो 33 सही 1/3% जो लेके आएगा वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तीसरा सवाल क्या बनता है कि उसमें प्राप्त पूर्णांक, मतलब वो पेपर जो है वो कितने नंबर लेके आएगा वो पास होगा। तो ध्यान रखना अगर पेपर में 100 नंबर आ गए तो ये क्या हो जाएगा? पास। परसेंटेज में बात करूं तो 33 से 1/3 लेके आएगा तो क्या होगा? पास। और टोटल नंबरों की बात करूं तो कितना का पेपर है? 300 का पेपर है, 100 नंबर लेके आएगा वो क्या हो जाएगा? पास। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने आपको जो है वो तीनों सवाल समझाए हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल प्यारे बच्चों ये वाला सवाल है और इस सवाल के अंदर आपको जो है वो मैंने सारे के सारे सवाल लिखे हैं जो एग्जाम के अंदर क्या है पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है मैक्सिमम मार्क्स। दूसरा नंबर पूछा जाता है पासिंग मार्क्स, मतलब पास होने के लिए कितने नंबर लाने जरूरी होते हैं। और पास परसेंटेज, मतलब कितने परसेंटेज वाला क्या होगा? पास होगा। तो आपके लिए एक ही सवाल के अंदर मैंने जो पीछे समझाया था आपको 3 सवाल, उसी का ही प्यारे बच्चों क्या है इसमें मैं तीनों सवाल बना के लाया हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से जो है वो कंसेप्ट क्या हो समझ में आ जाए। ये हिंदी में सवाल नहीं है प्यारे बच्चों, इंग्लिश में ही सवाल है खाली। तो मैं आपको बता देता हूं एक बार इसको लिख कर कि किस प्रकार से ये सवाल कह रहा है। अ स्टूडेंट गोट 28% ऑफ द टोटल मार्क्स। एक बच्चा 28% क्या लेके आता है? मार्क्स जो है 28% लेके आता है। ये सवाल बोल रहा है। कितना बोल रहा है प्यारे बच्चों? 28% बोल रहा है। और ये जो है 14 मार्क्स से क्या हो जाता है? फेल्ड हो जाता है। तो ये 14 नंबरों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। फिर प्यारे बच्चों बोल रहा है एक और बच्चा है जो 32% अंक लेके आता है, जो कि पास से क्या है 18 मार्क्स क्या है ज्यादा है, 18 ज्यादा मार्क्स है। ठीक है क्या? अब आपको बताया था सर यहां से देखा जाए तो परसेंटेज का अंतर 4% है, बिल्कुल है। और नंबरों में अगर बात करूं
तो प्यारे बच्चों 32 का अंतर है। कितने का? 32 का अंतर है। तो मुझे बताइए आप क्या 100% की वैल्यू जो है वो क्या निकाल सकते हो क्या? तो गुणा कर दीजिए 100, 4 से इसको काट दीजिए 8, तो 800 कितना हो गया प्यारे बच्चों? ये 800 नंबर हो गया। तो पहला जो सवाल था मतलब उसका क्या आंसर होगा? 800। कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। दूसरा सवाल प्यारे बच्चों क्या कहना चाह रहा है ये वो सुनिएगा। दूसरा सवाल ये कहना चाह रहा है, दूसरा सवाल ये कहना चाह रहा है कि बताइए पासिंग मार्क्स कितना था, मतलब पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए था। तो मेरे प्यारे बच्चों 800 नंबर के अगर टोटल पेपर था, इसमें से फेल वाले पास वाले दोनों से निकाल सकते हो। जो फेल वाले से लोगे तो उसमें 14 जोड़ना पड़ेगा, अगर पास वाले को लोगे तो 18 घटाना पड़ेगा। तो आप एक काम कीजिए प्यारे बच्चों, आप इसका 28% निकाल लीजिए। 28/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 8 64, 4 6, 8 दूनी 16 और 6 कितना हो गया? 22। और इसमें प्यारे बच्चों आप क्या जोड़ दीजिए? 14 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 8 3 238। कितना हो जाएगा? 238। तो बिल्कुल इस प्रकार से 800 और पास होने के लिए कितने नंबर की जरूरत होती है? कितने नंबर की जरूरत होती है पास होने के लिए? 238। तीसरा सवाल आपको ये पूछा है, ये ध्यान रखना, दूसरा है ये पहला है। और तीसरा सवाल आपसे ये पूछा है कि बताइए पास परसेंटेज कितना है। तो आपको पता है प्यारे बच्चों पास परसेंटेज पूछा है तो 238 नंबर लेके आता है। कितना? 238। हमेशा टोटल नीचे आता है और गुणा कर दीजिए आप किससे? 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो। अब आप भाग लगा दीजिए प्यारे बच्चों, 2 से काट दीजिए इसको, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2 और 2 निम 18, 2 से काट दीजिए 4। अब प्यारे बच्चों 109 के अंदर आप भाग लगा दीजिए 4 का, 4 दूनी 8, बचा कितना? 3 39 और 4 निम कितना हो गया? 36, बचा कितना? 3, फिर पॉइंट लगा दीजिए 0, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, तो 29.75। हमने तीनों आंसर निकाल दिए हैं प्यारे बच्चों। पहले क्या आएगा? 800 बिल्कुल, दूसरा 238, तीसरा 29.75। ऑप्शन नंबर ए इज द क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको सवाल जो है क्लियर हो गया होगा। एक बार सभी साथी जो है प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दें, सेशन को शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा। आप लाइक नहीं कर रहे हो भाई, क्या बात है? ठीक है, चलिए यह ध्यान रखना, कल से हमारी थोड़ी सी क्लास आगे की तरफ 7:15 से कर दी है। तो आप 7:15 जो है 7:15 पर सभी बच्चे जो है वो रेडी रहना। इसीलिए मैंने किया है क्योंकि मेरे जस्ट पहले रीजनिंग की क्लास होती है, आपको पता है, तो जस्ट थोड़ा स्टार्ट होने में थोड़ा समय लगता है। तो मैंने इसीलिए क्या किया है, अपनी क्लास को 15 मिनट क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया। उसका कारण ये है मेरे से पहले रीजनिंग है, ताकि वो सर जो है वापस शेड्यूल मतलब सेट होने के लिए 5 से 10 मिनट क्या क्या है जरूरत होती है। वो प्यारे बच्चों आप सभी समझदार हो और आपको सबको पता होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से जो है उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल जो है वो बिल्कुल और बिल्कुल जो है वो क्लियर हो गया होगा। आशा और उम्मीद करता हूं। फिर मैं नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ता हूं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल आपके सामने क्या दिया है देखिए। नेक्स्ट सवाल दिया है, किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक की अनिवार्य है। मतलब अगर कोई परीक्षा है उसको पास करने के लिए 40% अंक लाना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जो 40% अंक लेके आएगा वही क्या होगा इस सवाल में, इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन क्या इस पेपर में पास होगा। फिर कह रहा है ये जो है वो उत्तीर्ण अंकों से 10% कम अंक प्राप्त करता है, बिल्कुल करता है। बी जो है वो ए से 11 से 1/9 अंक कम प्राप्त करता है। और सी ए से बोल रहा है, सी जो है वो ए व बी के कुल अंकों का इतना प्रतिशत अंक कम प्राप्त करता है। तो सी के प्रतिशत अंक ज्ञात करो। इस प्रकार से आपको प्यारे बच्चों क्या है सवाल जो है वो क्या है पूछा गया है। आप एक बार सवाल को पढ़ लो, फिर मैं चलता हूं आगे की तरफ।
बताइए बताइए प्यारे बच्चों, इसका सवाल का आंसर क्या आएगा? चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपने ये सवाल जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से प्यारे बच्चों कर लिया होगा। फिर मैं आपको समझाता हूं इस सवाल को आराम से, कि सवाल प्यारे बच्चों जो है वो क्या कहना चाह रहा है। इस सवाल को हम समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए प्यारे बच्चों, एलिमेंट का सवाल बन सकता है इसमें। एक बार सेशन को आप लाइक कर दो, जितने भी प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को आप लाइक जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। देखो क्या कहना चाह रहा है ये। सवाल को हम थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि सवाल को मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊं। देखिएगा क्या कहना चाह रहा है सवाल जी। देखिए सवाल क्या कहना चाह रहा है, उस सवाल को आप अच्छी तरीके से भाइयों समझिए। देखिए देखिए प्यारे बच्चों, इस सवाल के अंदर तीन व्यक्ति हैं। सर कौन कौन सा है? मैंने कहा ए है, बी है और सी है। और सवाल पहले ही बोल रहा है कि हर पेपर में 40% जो है वो लाने अनिवार्य होते हैं। तो कभी भी 40% बोले तो मैं बोल देता हूं 100%, यानी कि 100 में से इस व्यक्ति को जो है वो 40% लाना क्या है, बिल्कुल अनिवार्य है। अब क्या कह रहा है, ए उत्तीर्ण अंकों से 10% कम अंक प्राप्त करता है। तो प्यारे बच्चों, पास होने के लिए आप मुझे बताइए इस 10% का फ्रैक्शन जो होता है वो क्या 1 बटे कितना होता है, 10। और इसका आप निकालोगे तो मेरे हिसाब से यह आ जाएगा 7 बटे कितना आ जाएगा, 17। 7 बटे कितना आ जाएगा, 17 ही आएगा। और अगर हम 11 से ही 1/9% की बात करें तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका फ्रैक्शन कितना, 1/9। अब कह रहा है पास होने के लिए 40 नंबरों की क्या होती है, जरूरत होती है। कितने नंबरों की जरूरत होती है प्यारे बच्चों? कहने का मतलब क्या है, 40 नंबरों की क्या होती है, जरूरत होती है। अब 40% अंक अनिवार्य है। ए जो है वो उत्तीर्ण अंकों से 10% कम अंक प्राप्त करता है। इसका मतलब कम या अधिक बोले तो 9 बटे कितना हो गया, 10। ये कर जाएगा 4 बार, मतलब ए लेकर आया कितना, 36 नंबर लेके आया है। दूसरा क्या कह रहा है, बी ए से 11 सही 1/9% कम अंक प्राप्त करता है। किससे? बी जो है ए से। मतलब ए जितना लेके आया ना, ए लेकर आया 36। कितना लेके आया प्यारे बच्चों, 36 लेके आया है। इससे भी बी जो है इतना कम प्राप्त करता है। तो मुझे बताइए क्या ये कम प्राप्त करेगा? तो 8/9 बोले तो 9 चौक 36, 8 चौक कितना लेके आएगा, 32 लेके आएगा। कितना लेके आएगा, 32 अंक लेके आएगा। थर्ड एलिमेंट ये बोल रहा है सी जो है ना, ये ए प्लस बी, सी जो है ये ए प्लस बी कुल अंकों से 41 सही 3/17% अंक कम प्राप्त करता है। तो प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताइए, 36 और 32, बिल्कुल 36 प्लस कितना हो गया, 32। तो ये कितना हो गया प्यारे बच्चों, 68। इससे कह रहा है कम प्राप्त करता है। तो इसमें आप निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10/17। काट दीजिए इसको, 17 चौक 38, 10 से गुना कीजिए, कितना आ गया, 40। और आपको ये पूछा है कि सी के प्रतिशत अंक ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों सी तो लेकर आया है कितना, बिल्कुल और बिल्कुल 40% अंक लेकर आया है। इस सवाल के अंदर जो पास हुआ है वो केवल और केवल प्यारे बच्चों कौन पास हुआ है, सी पास हुआ है। ए जो है वो 4 अंकों से क्या हो गया, फेल। और बी जो है वो 8 अंकों से क्या हो गया, फेल। लेकिन इस सवाल के अंदर पास जो हुआ है वो केवल और केवल कौन हुआ है प्यारे बच्चों, वो केवल पास हुआ है कौन, ये पास हुआ है कौन, सी। ठीक है क्या? इस सवाल को आपको जो है वो बिल्कुल और बिल्कुल क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से आज मेरा थोड़ा सा इमरजेंसी काम है,
तो हम फिक्स कल 7:15 से लेकर 8:15 बजे तक हमारी क्लास होगी निश्चित तौर पर। आप निश्चित रहिए, मैं रोज कल नेक्स्ट 2 लेक्चर आपको पढ़ाऊंगा। आज तो क्लास थोड़ी सी छोटी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा साथियों सेशन को शेयर करना। आपको पता है हमारी इनकम आप है। अगर मुझे आप लाइव ज्यादा से ज्यादा दिखोगे तो एनर्जी, हमारी एनर्जी, एक टीचर की एनर्जी उसके बच्चे होते हैं, उसके स्टूडेंट होते हैं। आप जितने ज्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, वीडियो को शेयर करना, क्योंकि यही हमारी असली दौलत और इनकम होती है। इस चीज को आप मानिए। आप पहले ही जितने भी लाइव आते हैं पहले ही लाइक कर दिया करो, ताकि मैं जब लाइव लेना आऊं तो मुझे कम से कम 250 से 300 लाइक ऐसे नजर आना चाहिए। उम्मीद करता हूं फिर मिलते हैं साथियों। जय हिंद, जय मां करनी, धन्यवाद।